राखी का दिन था। अंजना तैयारियों में लगी थी। सुबह उसकी ननद आने वाली थी और शाम को उसे भैया के घर जाना था। बरखा कब मोहल्ले में खेलने निकल गई उसे पता भी नहीं चला। जब बरखा रोते हुए घर वापस आई तो अंजना का भी जी भर आया। बगल वाली सरोज चाची की आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। त्योहार के दिन सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखाने घर से निकल पड़ी। अपने भाई की तो बलि ले ही ली और पता नहीं कितनों की जान लेगी ये लड़की। अंजना का कलेजा चिर गया। 6 दिन की मासूम बच्ची थी वो, जब अंजना का बेटा हैजा की भेंट चढ़ गया। उसका क्या कसूर था? वो तो ओम के जाने के बाद उनके जीने का सहारा बनी, वरना शायद अंजना तो सिर पटक कर जान ही दे देती। घर में तो अम्मा, बाबा, बुआ, फूफा जी, पापा और चाचू सबकी लाडली थी वो, पर बाहर वालों का मुंह कैसे बंद किया जाए। अम्मा सरोज चाची को चुप कराने गईं तो 4 बातें और सुनकर लौट आईं। बुआ के भी 2 बेटियां हुईं तो सरोज चाची ने उसका दोष भी मासूम बरखा पर ही डाल दिया था। 12 साल की नन्ही सी जान, अब कैसे उसका मनोबल बढ़ाऊं मैं, अंजना सोच में पड़ गई। तभी अचानक बरखा अपनी माँ से चिपक कर कहने लगी, माँ, मैं मामा के घर नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता। अंजना बोली, नानी तो घर में पैर नहीं रखने देंगी तेरे बिना। तू नहीं चलेगी तो नई मामी भी तो बुरा मानेंगी। उनके भले के लिए ही तो मना कर रही हूँ माँ, मैं अब से कभी उनके आसपास नहीं जाऊँगी। बरखा जैसे उम्र से भी ज़्यादा परिपक्व हो गई थी। अंजना तो जड़ हो गई। तभी अम्मा पता नहीं कहाँ से आईं और बरखा का हाथ पकड़कर उसे आंगन में खींच ले गईं। देख बरखा, तेरा भाई घर आया है, उसे आसन दे, और अंजना तुम जल्दी से पूजा का थाल लगाओ। मेरी बरखा अपने भाई को राखी बांधेगी। सामने बाबा अपनी हथेलियों में नीम का छोटा सा पौधा लिए खड़े थे। बरखा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अम्मा ने समझाया, ये पेड़ पौधे ही तो इंसान के सबसे बड़े रक्षक हैं। इस नीम को बाहरी क्यारी में लगा देंगे और इसका अपने भाई की तरह ख्याल रखना। हर साल इसे राखी बांधना। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो तेरी बड़े भाई की तरह रक्षा ना करे तो कहना। बरखा खिल उठी और दौड़कर पौधे को क्यारी में लगाने लगी। पापा और बाबा के साथ उसने नीम भैया को क्यारी में आसन दिया और अम्मा मम्मी के साथ उसकी आरती करके राखी बांध दी। सबने इस अनोखे रक्षाबंधन को अपनी अपनी खिड़कियों से देखा और भाई बहन की नई जोड़ी पर फूल भी बरसा दिए। अम्मा ने भी सरोज चाची को घूरते हुए जब आंखों से धमकी दी तो वो अपने घर के अंदर भाग गई। बरसों बीत गए इस बात को। आज बरखा पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी कर रही है और देश विदेश घूमती रहती है, पर राखी पर अपने भैया के पास आना कभी नहीं भूलती। फ्रेंड्स, आपको ये अनोखे भाई बहन की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की प्यारी प्यारी न्यू न्यू स्टोरियाँ मिलती रहें। थैंक यू।